पहला, उपासक को शांत लक्षण धारण करना है। काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कोई गाली दे रहा है, विक्षेप हो रहा है, प्रतिकूलता आ रही, अपमान, अनुकूलता आ रही, सम्मान। शांत का मतलब ना हर्ष न शोक, गंभीर, अंदर से गंभीर शांत। पहला लक्षण अंतर्दृष्टि खोलने के लिए सिद्धांत में भी वर्णन, शांति, रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। शांति, अपने प्रति कोई बार बार अपराध कर रहा है, शांत। न शरीर से दंड, न वाणी से दंड, न मन से दंड देने का संकल्प, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। बिल्कुल ध्यान से बाबा ने कहा, ये बिल्कुल सत्य सत्य बात कह रहा हूं। प्राणपन से इन सातों बातों का निर्वाह करोगे तो अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। प्रेम, यदि आप थोड़ा भी प्रमाद करेंगे तो इनको धारण नहीं कर पाएंगे। पहला ही है शांत, भाव देश में भी पहला है शांत। शांत दास्य शक्य वात्सल्य कांता सहचरी। शांत हमारे भगवान का स्वरूप है, शांताकारम, शांत। समझो, वाणी शांत, मन निसंकल्प, कोई चाह नहीं, स्थिति यहां पहुंचनी। शांत का स्वरूप ये, न शोचते न कांक्षते, क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ, पराभक्ति का स्वरूप ये। कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता। देखो भक्त कैसा शांत होता है। परीक्षित जी महाराज गर्भ से ही भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। भगवान ने गर्भ में ही रक्षा की। जब ये उत्तरा जी के गर्भ में थे, अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान किया। कितनी बुद्धि बिगड़ गई थी। गर्भस्थ शिशु की हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये बहुत बड़े पापों में आता है। इतना बड़ा विद्वान क्रोध के वशीभूत होकर ब्रह्मास्त्र का संधान कि पांडवों का वंश ही विनाश कर देंगे। उत्तरा ने किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया। जैसे द्रौपदी जी से चूक हुई, पतियों का आश्रय, सभा में बैठे हुए महापुरुषों का आश्रय, भुजाओं का आश्रय, दांत का, उत्तरा ने नहीं। जे ही देखा कि जाजुल्यमान ब्रह्मास्त्र गर्भ नष्ट करने के लिए आ रहा है, हाथ उठाया और तुरंत भगवान का हे करुणा निधान गोविंद। पूरा शब्द नहीं हुआ, भगवान गर्भ में ही प्रकाशित हो गए, आसपास गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। परीक्षित जी गर्भ से ही भगवान के भक्त हैं। अधर्म का धन कोई भी हो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बहुत इससे बचा जाता है। आप इससे समझिए अधर्म के धर्म का कितना प्रभाव होता है। जबरदस्ती बलात् राजाओं को जीत करके वैभव छीनना, यह स्वभाव था जरासंध का। संतों के मुख से सुना कि जब भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध कराया, सहदेव का तिलक किया, पर उसका वो मुकुट जिसमें बहुत से राजाओं की जीती हुई रत्न मणियां, हीरे आदि थे, वो मिला के सबसे 20,000 तो कैद किए था। जैसे पशुओं की बलि देना हो, ऐसे वो बलि देने के लिए 20,000 राजाओं को। राधा वल्लभ वही मुकुट एक दिन परीक्षित जी अपने मस्तक पर धारण किए। धारण करते ही शिकार खेलने का मन हुआ, चल पड़े शिकार। इतनी प्यास असह्य हो गई कि ऋषि आश्रम में गए। वो समाधिस्थ थे, अपने स्वरूप में स्थित थे। कोई है आश्रम में, मुझे बहुत प्यास लगी है। वहां तो समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि सब चेष्टा रहित है, भगवत स्वरूप में एकदम डूबे हुए, बाहर से शांत एकदम। कोई चेष्टाएं न सुना रही न दिखा रही, कोई इंद्री काम नहीं करेगी, क्योंकि सौम अवस्था को प्राप्त समाधिस्थ महापुरुष। पता नहीं कैसे ऐसी बुद्धि बदल गई इतने बड़े महाभागवत की। उपेक्षा करके बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, ऐसे धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया।
महत अपराध है। साधु का उपहास या इस तरह की चेष्टाएं, उनको इसका भी पता नहीं चला, तो शांत अपने स्वरूप में स्थित हैं। कुछ ब्रह्म ऋषि कुमार देखे कि राजा परीक्षित अंदर गए थे, बाहर गए तो कोई बात ही क्या, वहां गए तो देखा समाधिस्थ थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प। तो ऋषि कुमार दौड़ते हुए श्रृंगी ऋषि जहां स्नान कर रहे थे वहां गए और कहा, राजा परीक्षित ने बड़ा उपहास किया आपके पिताश्री का, एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। इतनी बड़ी सामर्थ्य कैसे कि समाधिस्थ मेरे पिता का अपमान। तो क्या उन्होंने समझ लिया कि राजाओं के पास ही बल होता है, ब्रह्म ऋषियों के पास बल नहीं होता? नौ किशोर अवस्था है श्रृंगी ऋषि की, उसी जल से आचमन किया और कहा आज मैं दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषियों का बल क्या होता है। इसने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डालकर एक ब्रह्म ऋषि का अपमान किया। मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डसेगा और कोई त्रिभुवन में नहीं बचा पाएगा। ऐसा ही हुआ और दौड़ करके आए और पिता के गले में लग गए। जब वो बहुत देर लिपट के रोए से तो धीरे धीरे वृत्ति बाहर आई। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उनका ये परीक्षित आए हुए थे और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या अपमान होता है? गलती तो हमसे हुई, राजा भगवान का स्वरूप होता है। वो आए थे आश्रम में, अर्घपाद आदि देते, उनको जल पिलाते, उनकी सेवा करते। वो हमारे संपूर्ण प्रजा का शासन करते हैं, सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। हमसे गलती हो गई, रोना नहीं चाहिए। तब किसी ऋषि कुमार ने कहा ये रोए ही नहीं है, इन्होंने शाप भी दे दिया है। नहीं नहीं, निरपराध राजा को शाप कैसे दे दिया? क्या शाप? 7 दिन में तक्षक काटे। गजब कर दिया तुमने। अरे हमसे पूछ तो लेते। अब ये ब्रह्म वाक्य हैं, इतने बड़े ब्रह्म ऋषि वो भी नहीं काट सकते। अपने शिष्यों को भेजा जाओ और परीक्षित को सूचना दे दो, कोई उपाय कर लो अपने परम कल्याण का। 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा और डसेगा। जी ही जाके वहां परीक्षित ने मुकुट उतार के ये क्या मेरे से, ये क्या हो गया? मुझे दंड मिलना चाहिए। बहुत पश्चाताप करे, ऐसा उपहास कैसे कर दिया, ऐसा अपराध कैसे कर दिया। इतने में वो शिष्य पहुंचे और कहा महाराज आपने जो गले में सर्प डाला, बालक होने के कारण श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया है। निश्चित आपको 7वें दिन महाभयंकर विषधारी तक्षक आएगा और डसेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप उपाय कर लीजिए भगवत प्राप्ति का। बहुत हृदय शीतल हुआ। वर्णन है, एकदम हृदय में शीतलता हुई, प्राश्चित हो गया। तत्काल सर्वस्व का त्याग, सम्राट पद पर जन्मेजय का तिलक और गंगा के किनारे का। 7 दिन तक भगवान सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई भगवत चर्चा श्रवण की और बीच में प्रार्थना की थी कि भगवान आप चिंता मत कीजिए, ये भूख और प्यास मुझे अब परास्त नहीं कर सकती। जिस प्यास से पीड़ित होकर के हमने गले में सर्प डाला था, आज उसी प्यास को मैं पराजित कर रहा हूं आपके श्रीमुख से सुने हुए भगवत वचन। विचार करो, इतने बड़ा श्राप सुनने के बाद उनके हृदय में कोई शोक नहीं, शांत हृदय। 7 दिन कुछ खा पी नहीं रहे, शांत हृदय। भक्त का हृदय शांत होता है। उनके गले में सर्प डाला हुआ शांत नहीं हुए, कोई बात नहीं। अगर हम भगवत दर्शन करना चाहते हैं, महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो शांत होना स्वभाव में लाएं। अशांत स्वभाव नहीं। अशांत से कुता सुखम। अशांति अगर हृदय में होगी तो बहुत पाप बन जाएंगे, कड़ुआ बोलोगे, गंदे आचरण बन जाएंगे, हिंसा आदि दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहला अंतर्दृष्टि खोलने के लिए शांत, हमारा भाव भी पहला शांत भाव। ये मार्ग का पथिक भी शांत मार्ग का पथिक है। शांत शब्द को पकड़ो, अशांति अंदर से है, दबा लो। नाम जब कर रहे हो ये सब मिट जाएगी।
बाहर से तुम्हें पहले शांति लानी, बाहर की क्रियाओं में किसी भी तरह से किसी द्वंद्व में तुम्हें अशांत नहीं होना है। वो तभी हो सकता है जब आप लक्ष्य बना लियो भगवत प्राप्ति, तभी सह सकते हो, कोई बात नहीं। भगवान इसकी बुद्धि में बैठ करके हमारे को सहनशीलता सिखा रहे हैं, इसीलिए निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। भगवान के द्वारा प्रेरित है या कोई कर्म हमारा क्षय हो रहा है, शांत। दूसरा है, आराध्य देव के भजन के सिवा कोई भी एक क्षण व्यर्थ न जाने पावे। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज